आई है जो उसका इसमें यूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर B2 बॉम्बर इंडिया पर कभी फ्यूचर में हमला करता है तो इससे बचने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन अपना डिफेंस सिस्टम है S-400, क्या इसको रोक लेगा? बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा होता है कि यह रडार पर एक छोटी चिड़िया से भी छोटा दिखाई देता है इसका, जिससे बिल्डिंग आपस में कोलैप्स होकर खुद ही ग्रेविटी की वजह से टूट जाती हैं या उनका नुकसान होकर वो विध्वंस हो जाता है। कितनी दूर से उड़ा USA से और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सोचिए कितना स्टील था। मतलब दुनिया के सारे एयर डिफेंस लगभग इजराइल और ईरान की तरफ फोकस थे, लेकिन किसी को नहीं पता चला। वो भी 5 से 7 ये प्लेन उड़े, पाकिस्तान के पास गए, वहाँ पे इन्होंने रिफ्यूलिंग किया, पीछे से जाकर बम गिराकर ये निकला। तो इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी आप समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइट इंडिया के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक कोना बना हुआ है इजराइल और ईरान के बीच का इलाका, जहां लगभग नो फ्लाइंग जोन है। यहां हालत युद्ध से भी बदतर हो चुके हैं। लेकिन अब इस लड़ाई में अमेरिका यानी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति USA ने एंट्री ले ली है। हाल में ही अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर B2 स्टील्थ बॉम्बर को भेजा है, जिसने गिराया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंकर ब्लास्टर बम, जिसे GBU-57 बंकर ब्लास्टर कहा जाता है। यकीन मानिए, पूरी दुनिया में इतना शक्तिशाली बम और प्लेन पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है जिसका इस वॉर में इस्तेमाल किया गया है। आखिर क्या है इस हमले के पीछे की असली रणनीतिक वजह? क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है और अब इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से कूद गया है? जानिए आज की सबसे बड़ी और सनसनी अपडेट सिर्फ न्यूज़ बाइट इंडिया पर। दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगा और सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी बमबरसक जब आसमान में उड़ता है लेकिन रडार उसे देख नहीं पाता। इसका मिशन अरबों डॉलर का होता है, यानी अगर यह एक बार फ्लाइंग करता है तो इसमें अरबों डॉलर का खर्चा होता है। हम बात कर रहे हैं B2 बॉम्बर के बारे में। आप सोच रहे होंगे अमेरिका अब तक किसी देश को क्यों नहीं बेचा, या फिर हाल में ही ईरान में न्यूक्लियर जो साइट है उस पर हमला करने के लिए इसी विमान को क्यों चुना गया। आज हम की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि B2 बॉम्बर क्या है, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए। इसको बनाने में किस रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और ईरान में हालिया में ही इसमें क्या भूमिका निभाई है जो उसका इसमें यूज़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर B2 बॉम्बर इंडिया पर कभी फ्यूचर में हमला करता है तो इससे बचने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन अपना डिफेंस सिस्टम है S-400, क्या इसको रोक लेगा? हमारी टीम इस पर पूरी डिटेल रिसर्च करके लाई है। जानिए इस वीडियो में, आप बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि B2 स्प्लिट बॉम्बर क्या है। देखिए, B2 बॉम्बर एक स्टैटिक स्टील्थ बॉम्बर है जिसे नॉर्थपर्ट ग्रुप कॉरपोरेशन ने अमेरिका के लिए विकसित किया था। इसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग्स जैसा है, यानी इसमें टेल नहीं होता है, कोई ट्रेडिशनल फ्लेयूज भी नहीं है। ऐसा विमान जो रडार की आंखों से लगभग पूरी तरीके से गायब हो जाता है, यानी रडार इसे पकड़ नहीं पाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरीके से बाईपास कर देना। एयर डिफेंस वो होता है जो बड़े बड़े जहाज या प्लेन या हेलीकॉप्टर्स जो उड़ते हैं उनको कैच करना। परमाणु और पारंपरिक जो बम होते हैं उनको पहुंचकर उस पोजीशन में ड्रॉप करना कि जहां दूसरे बम्स या दूसरे प्लेन या रॉकेट्स नहीं कर सकते। इसको खास बनाता है इसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। B2 बम्बर में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जिसे RAM कहा जाता है, ये लगाया गया जो रडार के सिग्नल को निगल जाता है। ऐसे पदार्थ और मटेरियल से बनाया गया है जो रडार द्वारा छोड़े गए माइक्रोवेव सिग्नल या रेडियो वेव सिग्नल को रेप्लिकेट होने नहीं देता है। मतलब अंदर ही पूरे तरह सोख लेता है। जब कोई चीज़ किसी से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाएगी तो वो रडार पर नज़र नहीं आएगी। हीट सिग्नेचर कंट्रोल, इसका इंजन का ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यह IR इंफ्रारेड से भी छुपा रहता है। मतलब कि जो इसमें इंजन लगे हुए हैं वो हीट सिंकर मिसाइल उन्हें ढूंढ नहीं पाती हैं और ना ही उन्हें हिट कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए वह हीट प्रूफ भी होता है, यानी स्ट्रिंगर मिसाइल भी इसको नहीं पकड़ सकती। लो नॉइस, ये जान लीजिए कि रात में भी उड़ता है, दिन में भी उड़ता है, बेहद कम आवाज़ में ये उड़ता है। इतना परफेक्ट साइलेंट इसका वो होता है कि अगर ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ रहा है तो इसकी एक कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखी गई है। डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, दुश्मन
के पास हजारों किलोमीटर दूर यह सीधे टारगेट पर बम गिराता है। मतलब इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल यूनिट लगाए गए हैं, वो जो इसमें नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, ये इस तरीके से सटीक होता है कि एक बार इसमें फिट कर देने के बाद ये सीधे कोऑर्डिनेट को अगर हम फिट कर देते हैं तो वो वहीं जाकर बम गिराता है, कहीं इसको दूसरी साइड ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस पे जो पेलोड होता है, पेलोड का मतलब इस पे ले जाने वाले जो वॉरहेड्स होते हैं, वो लगभग 18,000 किलो के आसपास से विस्फोटक ले जा सकता है, यानी 40,000 पाउंड के आसपास, जिसमें परमाणु हथियार GBU-57 बंकर ब्लास्टर तक शामिल है, जो जमीन में 200 फीट जमीन के नीचे तक लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इस GBU-57 का वेट लगभग 15,000 केजी से 18,000 केजी तक देखा गया है। इस प्लेन में सिर्फ 2 क्रू मेंबर तक ही फ्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। इसलिए इतना साइलेंट होता है क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, जो ऑटोमेटिक सिस्टम यूज किया गया, ये डायरेक्टली कमांड सेंटर से उड़ाया जा सकता है। मतलब इसको आप एक तरह से ड्रोन भी समझ सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस बम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा होता है कि यह रडार पर एक छोटी चिड़िया से भी छोटा दिखाई देता है। इसका मतलब ये दुश्मन के जो रेडिएशन होता है उसको जो फील्ड होता है उसको अंदर तक घुस कर ये पूरा चकमा देकर बिना पकड़े ये निकल जाता है। अब हम बात करते हैं GBU-57 जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, बंकर ब्लास्टर, वो इसमें यूज होता है। JMD GPS गाइडेड मिसाइल होते हैं, और जो परमाणु बम होते हैं, न्यूक्लियर वेपन, इनको भी ये कैरी करने में पॉसिबल होता है क्योंकि इसका जो विंग्स ऑफ जो इसकी आप इमेज देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं, इसमें जगह पूरी होती है। ये 1980 के दशक में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को सोवियत संघ से बाहरी बंकर्स जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए बनाया गया था। इसको एडवांस बॉम्बर ब्लास्टर भी उस समय इसका नाम दिया गया था। उस प्रोजेक्ट के तहत इसको B2 में बनाया गया था। ये पहली बार उड़ा था 1989 में, और इसको हम US एयरफोर्स में 1997 में शामिल किया गया था। ये इतना महंगा था कि इसके सिर्फ 21 यूनिट्स ही बनाए गए। एक B2 बॉम्बर की कीमत लगभग 17,000 से 20,000 करोड़ रुपए या इससे भी ज़्यादा आकी गई है, क्योंकि ये दुनिया में किसी दूसरे ने बनाया नहीं, तो इसको देखते हुए इसकी प्राइस को लोगों ने कंसीडर किया। सबसे पहला एक महत्वपूर्ण एनालिसिस को समझते हैं। इजराइल और ईरान की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले हम अपने कंट्री को सिक्योर करते हैं, इंडिया को, कि क्या जो रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया के पास मौजूद है, और अमेरिका का B2 स्टील बॉम्बर, अगर इनका सामना हुआ तो क्या इसको पकड़ पाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही डीप एनालिसिस है। देखिए, जो रसिया का S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम है, ये थोड़ा सा इसको समझिएगा, ये दुनिया का सबसे उन्नत सतह से सतह मार करने वाला गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, मतलब ये 4,000 किलोमीटर तक अपने रॉकेट से किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक साथ 36 टारगेट को भी ट्रैक कर सकता है। हाइपरसोनिक टारगेट को भी पकड़ने में ये सक्षम है। लो रडार क्रॉस सेक्शन के बावजूद भी ये किसी भी एयरक्राफ्ट को पकड़ने का दावा करता है। अब आते हैं B2 के बारे में। B2 जो होता है ये रडार से लगभग गायब ही हो जाता है, क्योंकि रडार का क्रॉस सेक्शन एरिया जो RCS होता है, ये गोल्फ बॉल की इतना छोटा नहीं है, लगभग 0.1 मीटर स्क्वायर से भी कम होता है। जो खास इसका मैंने ऊपर बताया, रैम जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है, ये लो हीट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो भी आजकल के एडवांस रडार यूज़ करते हैं, सबको अपने अंदर सोख लेता है। तो क्या S-400 B2 को पकड़ सकता है? तो हम सीधा जवाब देने की कोशिश करते हैं कि लगभग बेहद मुश्किल है। B2 इतना स्टील्थ है कि S-400 के रडार उसे तब तक नहीं डिटेक्ट कर सकते जब तक कि वो उसके बेहद करीब ना आ जाए। नॉइस से भी वो कैच करने की कोशिश करते हैं, इसके लिए इसको बेहद करीब आना पड़े, क्योंकि B2 बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, इसलिए पूरी तरह स्टील्थ मोड में उड़ता है। अमेरिका अपने B2 मिशन में इस तरह प्लान करता है कि किसी भी रडार के कवरेज में बिना आए ये अंदर तक चला जाता है, यानी दुश्मन के इलाके में चला जाता है। B2 में जो एडवांस जैमर और EW सिस्टम लगे हुए हैं, वो रडार से इसको पूरी तरीके से स्टील्थ यानी बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हाइपोथेटिकली हम कोशिश करते, दिमाग लगाते हैं कि अगर इसको पकड़ लिया तो क्या होगा। मान लीजिए किसी कारणवश S-400 ने B2 की हल्की सी झलक देख ली या उसको पकड़ लिया, तो उसको मिसाइल लॉक करने की कैपेबिलिटी और एक्चुअल हिट करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि B2 का मैंने ऊपर बताया है, इसमें थर्मल और रडार, इसमें हीट सिंकर मिसाइल लगी नहीं सकती, उसको कैच ही नहीं कर सकते। अमेरिकन एयरफोर्स का अगर दावा हम देखें तो B2 को इतना स्टील्थ बनाया गया है कि वो रूस के एडवांस सिस्टम को बाईपास करता है, इसीलिए इसकी
इसके ऊपर अमेरिका ने इतना खर्चा किया है। अब तक दुनिया में कोई भी मौजूद युद्ध प्रणाली सिस्टम B2 को मार गिराने में आज तक सफल नहीं हुई, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आया। हालांकि S-400 एक बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन B2 स्टेल्थ और को ट्रैक शूट आउट करने में के लिए ये लगभग नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन, आप इसको ऐसे समझिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि S-400 स्टील्थ को हर बार बच जाए। S-400 अपने में भी एक ब्रह्मास्त्र है, ये बार बार आएंगे तो इनको पकड़ सकता है। अगर 10-12 आ गए तो उसमें जरूर 2-3 को ये पकड़ लेगा। ये कहानी एक छोटी सी बनती है कि अगर चूहे बिल्ली की खेल है तो B2 हर बार इसमें 2 कदम आगे रहेगा। अब अमेरिका इस जो USA है, ये किसी देश को इसे दे क्यों नहीं रहा है? ये अमेरिका न्यूक्लियर जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाता है वो अमेरिका बनाता है, लैंड हो, सबमरीन हो, एयर में। इस तकनीक को वो इतना गोपनीय रखा हुआ है कि B2 की मरम्मत सिर्फ एक हाई सिक्योर हैंगिंग पॉइंट में ही होती है। हर साल लगभग इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अमेरिका को डर है अगर यह तकनीक चाइना या रसिया कॉपी कर लेंगे तो इसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अब आते हैं 20 जून 2025 की खबर में। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांजा और इस्फहान में जो हमला किया, ऑपरेशन नाम था इसका मिडनाइट हैमर। कुल 5 से 7 B2 बॉम्बरों ने लगातार 37 घंटे तक हवा में उड़ान भरी और मिड एयर रिफ्यूलिंग के जरिए मिशन पूरा हुआ। इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूल भी हो जाता है। ईरान में इसको जिस पहाड़ियों पर इसने न्यूक्लियर साइट्स बनी थी उस पर इसने सटीक और बेजोड़ हमला किया। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब ये पहाड़ को चीरते हुए यानी रेनफोर्स कंक्रीट को भी चीरते हुए लगभग 200 फीट नीचे जाकर बम्बर्स जो बंकर्स हैं उनको नष्ट कर सकता है। ये बम लगभग 20 फीट लंबा होता है और 15,000 से 18,000 किलोग्राम वजनी होता है। यह जमीन के अंदर जाकर बम को विस्फोट नहीं करता, ये एक शॉक वेव उत्पन्न करता है जिससे बिल्डिंग आपस में कोलैप्स होकर खुद ही ग्रेविटी की वजह से टूट जाती हैं या उनका नुकसान होकर वो विध्वंस हो जाता है। कभी कभी अर्थक्वेक जैसा भी माहौल बन जाता है। एक साइड पर सामान्य बम बेअसर थी, सिर्फ B2 वहां जाकर बॉम्बर्स को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता था। ये उतनी दूर से उड़ा USA से और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सोचिए कितना स्टील्थ था। मतलब दुनिया के सारे एयर डिफेंस लगभग इजराइल और ईरान की तरफ फोकस थे, लेकिन किसी को नहीं पता चला। वो भी 5 से 7 ये प्लेन उड़े, पाकिस्तान के पास गए, वहाँ पे इन्होंने रिफ्यूलिंग किया, पीछे से जाकर बम गिराकर ये निकला। तो इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी आप समझ सकते हैं। इजराइल लंबे समय से फॉर्डो प्लांट पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसके पास GBU-57 जैसा बम गिराने का कोई ऐसा बॉम्बर नहीं था, क्योंकि उनके पास जो बम था जिसको TR-7 कहा जाता है वो 6 से 7 मीटर नीचे ही केवल जा सकता था, यानी 15 से 15 फीट तक मैक्सिमम जा सकता था। अमेरिका का B2 एकमात्र ऐसा विमान है जो इस बम को गिरा सकता था। तो इसलिए इजराइल और अमेरिका की गुप्त साझेदारी से इस मिशन को अंजाम दिया गया। देखिए B2 सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भविष्य का एक ऐसा स्टील्थ विमान है जो बिना देखे बताए दुश्मनों को नस्ते नाबूद करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ दिखाता है कि अमेरिका अपनी तकनीक को कैसे छुपा कर रखता है और जब समय आता है तो पूरी दुनिया को चौंका देता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या भारत को भी एक ऐसा बमबरसक चाहिए? हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। का घातक ड्रोन इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। मैंने एक कावेरी इंजन पर वीडियो बनाया है, आप इसको वीडियो के लास्ट में आई बटन में देख सकते हैं। क्या उसका यूज़ करके हम इस तरह के कोई प्लेन्स बना सकते हैं? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ बाइट इंडिया काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करता है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।